Good morning, students. Today we are going to start with our new subject, which is computer programming using C. Before going forward to this subject, I would like to show you the syllabus of the subject, which we will cover in the entire semester. So, this is the syllabus of the subject, which is downloaded from the board's website. As you can see, this will be the outcome which we are going to learn from these subjects. This is the content. We are having near about 7 chapters in this subject. First one is algorithm and program development, program structure, control structure, functions, array, pointers, structure and union, and so on. So today we are going to learn about algorithm and programming development. In this today's lecture, we will try to cover it up the first topic of our first chapter, which is steps in development of a program. Before going forward, let's again we'll start with our computer programming. Computer programming languages are so many languages available today, like C programming, OOPS, Java, Python, and so on. A lot of languages are available which we can use to create any kind of software, Android app, web development, web services, and so on. So what is computer programming? हम सुनते बहुत हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, होती क्या हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? उनको अगर ध्यान से हम समझें तो वो बेसिकली क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिजाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम टू accomplish a specific computing result or to perform a specific task. मतलब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का मेन जो काम है वो बेसिकली मेन काम क्या है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का? एक एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम क्रिएट करना, मतलब एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना जो कोई स्पेसिफिक रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता हो या कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता हो. मीन्स कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो भी हमारे पास अवेलेबल हैं, सबका मेन एम होता है कि एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम क्रिएट करना जो कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता हो. फॉर एग्जांपल, अगर हम प्रोग्राम की बात करें, कैसे प्रोग्राम हो सकते हैं? 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम हो सकता है, एडिशन ऑफ 2 नंबर. वो क्या कर रहा है? प्रोग्राम एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है. क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है? 2 नंबर्स का एडिशन हमें बता रहा है. यूजुअली हम बात करें 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम हम क्यों बनाएंगे? क्योंकि पहले क्या हुआ, जब कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था कंप्यूटर के, तो वहाँ पे एडिशन, कुछ स्पेसिफिक एडिशन होती थी जो मैनुअली करना फिजिबल नहीं होता था, या मैनुअली करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था. जो मशीन्स या फैक्ट्रीज में कई मशीन्स होती थी, वहाँ पे कैलकुलेशन की नीड पड़ती थी. तो वहाँ पर कंप्यूटर्स का स्टार्टअप हुआ टू कैलकुलेट सम काइंड ऑफ नंबर्स. सो वैसे ही हम किसी तरह का भी कोई प्रोग्राम बना सकते हैं किसी भी कैलकुलेशन को परफॉर्म करने का. फॉर एग्जांपल, हम जीएसटी को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बना सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने का प्रोग्राम बना सकते हैं. देखो, अब वो सारे प्रोग्राम जो हैं वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, 2 नंबर ऐड हो रहे हैं. एक टास्क परफॉर्म हो रहा है, जीएसटी कैलकुलेट हो रहा है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है. तो वो प्रोग्राम का मेन एम होता है, राइट. तो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की हेल्प से हम एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं. जब हम काफ़ी सारे प्रोग्राम इकट्ठे बना लेते हैं और वो सारे प्रोग्राम मिलके एक बड़ा टास्क परफॉर्म करते हैं, उसे हम एक नाम दे देते हैं सॉफ्टवेयर का. मीन्स सॉफ्टवेयर को यूजुअली हम डेफिनेशन की फॉर्म में देखते हैं. सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स, मतलब काफ़ी सारे प्रोग्राम्स को जब इकट्ठे करते हैं तो एक सॉफ्टवेयर क्रिएट हो जाता है, राइट. तो अगर प्रोग्राम को और डिटेल में देखें, प्रोग्राम क्या है? हमने पढ़ लिया कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या है. अब हम अगर देखें कि व्हाट इज प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम बेसिकली सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं जो एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज में आती हैं. मीन्स प्रोग्राम इज द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व ए प्रोग्राम. इट इज लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस वेयर ईच स्टेटमेंट टेल द कंप्यूटर टू डू द डिजायर टास्क. मीन्स प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम है, हम काफ़ी सारी लाइंस, काफ़ी सारे स्टेप्स लिखते हैं जो एक सीक्वेंस में परफॉर्म होते हैं और परफॉर्म होने के बाद हमें एक स्पेसिफिक रिजल्ट दे देते हैं. इसे हम क्या कहेंगे? प्रोग्राम, राइट.
तो प्रोग्राम हमें पता लग गया, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमें पता लग गया। अब हमारा जो फर्स्ट टॉपिक था जो हमने डिसाइड किया था हम पढ़ेंगे वो है स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। यूजुअली ये क्वेश्चन हमें 5 मार्क्स में दिखता है, कभी कभी 10 मार्क्स में भी आ जाता है। क्या क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोग्राम, मतलब कौन कौन से स्टेप्स हैं जो हम यूज़ करते हैं वाइल डेवलपिंग ए प्रोग्राम। तो ये स्टेप्स हमारे पास हैं, 6 स्टेप्स हैं जो हम फॉलो थ्रू करेंगे। नंबर 1 इज़ प्रॉब्लम डेफिनेशन, मतलब सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं कि हमारे पास जो है प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है भी या नहीं, प्रॉब्लम सही से वर्क करेगी भी या नहीं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मेरे को एक ऐसी प्रॉब्लम है जो फिजिबल ना हो, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं चाहूँ कि कोई ऐसा मैं टास्क परफॉर्म करने की कोशिश करूँ जो कंप्यूटर एज इट इज़ नहीं परफॉर्म कर सकता, राइट। तो हम वो प्रॉब्लम डेफिनेशन में एक बार डिफाइन करते हैं प्रॉब्लम क्या है। जब प्रॉब्लम डिफाइन हो जाती है तो प्रॉब्लम को एनालाइज किया जाता है। एनालाइज का मीन्स प्रॉब्लम जो बनी है उसको चेक किया जाता है कि क्या क्या चीज़ें चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्या क्या चीज़ें की रिक्वायरमेंट है। जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफ़िल की जाती हैं प्रॉब्लम एनालिसिस में। आगे प्रॉब्लम डिफाइन होगी, प्रॉब्लम का एनालिसिस हो गया, उसके बाद प्रोग्राम को डिज़ाइन किया जाता है। डिज़ाइन करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स हैं, एल्गोरिथम बनाए जाते हैं, फ्लो चार्ट बनाए जाते हैं, मतलब कि एक स्ट्रक्चर बना लिया जाता है कि प्रोग्राम कैसा दिखेगा, क्या कैसे काम करेगा, वो सारा एक डिज़ाइन की फॉर्म में तैयार किया जाता है। फर्दर हम कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन के बाद हमारे पास टेस्टिंग एंड डिबगिंग होती है और उसके बाद मेंटेनेंस होते हैं। ये टोटल 6 स्टेप्स हैं जो इकट्ठे एक प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये स्टेप्स जो हैं पेपर में हमें पूछे जाते हैं और हमें प्रॉपरली एलैबोरेट करने होते हैं। मैंने एक ओवरव्यू दिया है ये स्टेप्स का। हम टुडेज लेक्चर में, अब इस लेक्चर में हम चेकआउट करेंगे ईच एंड एवरी स्टेप बाय वन। Number 1 is problem definition. So ये क्या है? In this step we define the problem statement and we decide the boundaries of problem. In this phase we need to understand the problem statement, what is our requirement, what should be the output of the problem solution. So basically इस step में हम क्या define करते हैं कि हम क्यों प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, ऐसा क्या चीज़ है, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जिसके सोल्यूशन के लिए प्रोग्राम को बनाया जा रहा है। अब वो प्रॉब्लम किसी भी फॉर्म में हो सकती है। लेट अस सपोज वो प्रॉब्लम को हम मान सकते हैं जीएसटी, मीन्स हम जीएसटी कैलकुलेट करना चाहते हैं, बट वी ऑल डोंट नो हाउ टू कैलकुलेट जीएसटी। हम एक ऐसा फॉर्मूला या एक ऐसी चीज़ बनाकर एक प्रोग्राम की फॉर्म में दे दें कि वो जीएसटी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाए, तो ये एक प्रॉब्लम है। ये हो जाती है प्रॉब्लम की डेफिनेशन, राइट। तो प्रॉब्लम की एनालिसिस क्या है, वो स्टेप 2 है। इन स्टेप 2 वी डिटरमाइन द रिक्वायरमेंट लाइक वेरिएबल्स, फंक्शंस एक्सेट्रा टू सॉल्व द प्रॉब्लम। That means we gather the required resources to solve the problem defined in the problem definition phase. We also determine the bounds of the solution. So basically problem analysis means क्या रिक्वायरमेंट हैं, क्या क्या चीज़ें चाहिए, वो सब फाइंड आउट किया जाता है। अब वेरिएबल्स, फंक्शंस, ये टर्मिनोलॉजीज यूज़ होगी जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे, बट स्टिल थोड़ा सा इसको समझने के लिए हम थोड़ी इजी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोग्राम क्रिएट करना चाहता हूँ, वो प्रोग्राम क्या है, 2 नंबर की एडिशन। अब मेरा पहला क्वेश्चन यहाँ पर प्रॉब्लम एनालिसिस में जनरेट होता है, हमें 2 नंबर को ऐड करने के लिए हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है। अगर हमें 2 नंबर को ऐड करना है तो हमारे पास रिक्वायरमेंट क्या है। जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट आती है वो वेरिएबल आती है, मतलब हमें 2 नंबर को ऐड करना है तो हमें एटलीस्ट कम से कम हमें 2 नंबर तो चाहिए, राइट। अगर 2 नंबर की एडिशन है और 2 नंबर नहीं है तो हम वो एडिशन परफॉर्म कर पाएंगे? नो। हमें रिक्वायरमेंट क्या बन गई, हमें रिक्वायरमेंट है 2 नंबर्स, राइट। 2 नंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी और उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है वेरिएबल्स की फॉर्म में। अब 2 नंबर होंगे, राइट। अब यहाँ पर मैं अगर क्वेश्चनाइज करूँ, 2 नंबर चाहिए जिनको हमें ऐड करना है, एडिशन करना है, और 1 नंबर चाहिए जिसमें वो स्टोर होगा, राइट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ तो उसमें 3 नंबर होते हैं, एक फर्स्ट नंबर, एक सेकंड नंबर और उसके बाद एक जो हमारा एज ए आंसर होता है। तो मतलब रिक्वायरमेंट बन जाती है कि हमें 3 वेरिएबल्स की नीड है। कुछ इस तरीके से हम प्रॉब्लम एनालिसिस में कुछ डिफाइन करते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है जो हमारी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए, राइट। तो फर्दर मूव करें, हमारे पास आ जाता है प्रोग्राम डिज़ाइन।
During this step, we design a step-by-step procedure to solve the problem using the specification given in the previous phase. मतलब अब हम क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर को सॉल्व करने के लिए जो भी हमारा प्रॉब्लम है उसके सोल्यूशन के लिए जो स्टेप्स होते हैं उनको स्टेप्स की फॉर्म में लिख लेते हैं. यूजुअली हम इस कंसेप्ट को एल्गोरिथम बोल देते हैं, या हम एक डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं, फ़ोटो की फॉर्म में बना देते हैं, पिक्चरल फॉर्म डिज़ाइन तैयार कर लेते हैं, या फिर से हम यूजुअली फ्लो चार्ट बोल देते हैं. डिज़ाइन फेज में हम जो हम सोच रहे हैं करेंगे वो कैसे होगा उनको एक प्रोसीजर तैयार किया जाता है, राइट. तो दिस स्टेप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्राम डेवलपमेंट. दैट मीन्स वी राइट दिस सोल्यूशन इन स्टेप बाय स्टेप स्टेटमेंट्स और इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट. मीन्स हम डिज़ाइन में एक छोटा सा डिज़ाइन तैयार कर देते हैं प्रोग्राम का. वो किस फॉर्म में हो सकता है, वो स्टेटमेंट्स की फॉर्म में हो सकता है. मीन्स एक डॉक्यूमेंट तैयार हो जाए जिसमें प्रोसीजर्स लिखे होते हैं जिसे हम यूजुअली एल्गोरिथम बोल देते हैं, या एक डायग्राम की फॉर्म में हो सकता है. जो डायग्राम हमें एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में चीज़ें बता रहा है कि इस तरीके से वर्क करेगा, ऐसे कंडीशंस लगेंगी, ये जो भी वर्किंग होगी वो हमें एक इस डायग्राम की फॉर्म में शो हो जाए, राइट. तो हमारे पास डिज़ाइनिंग के लिए यूजुअली दो ही फेजेस होते हैं डिज़ाइनिंग में. या तो हम फ्लो चार्ट के यूज़ कर सकते हैं या हम एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं. फ्यूचर में अगर हम हायर लैंग्वेजेस में जाते हैं तो वहाँ पे हमें और डिटेल में बताया जाता है कि हम स्ट्रक्चर्स और भी चीज़ें हैं जो चार्ट्स अवेलेबल हैं जिसको हम बना सकते हैं, राइट. तो हम फर्दर मूव करें प्रोग्राम डिज़ाइन के बाद हमारे पास आता है कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन. हमने बेसिकली प्रॉब्लम को डिफ़ाइन किया, प्रॉब्लम को एनालाइज किया, प्रॉब्लम को उसका जो सॉल्यूशन था उसकी एक प्रोग्राम की फॉर्म में डिज़ाइन तैयार किया. अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसका एक डिज़ाइन तैयार है. अब उस डिज़ाइन को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कोडिंग कर दी जाती है. मीन्स दिस स्टेप यूजेस ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज to write or implement the actual programming instruction for the steps defined in the previous phase. Means हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करते हैं जो हमने डिज़ाइन तैयार किया है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए. हम कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, हम सी प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं. इन दिस फेज वी कंस्ट्रक्ट द एक्चुअल प्रोग्राम. हम इसमें एक एक्चुअल प्रोग्राम क्रिएट करते हैं जो एक एक्चुअल प्रोग्राम होता है, और वो प्रोग्राम जब रन होता है तो वो एक हमें जो हमारा रिजल्ट है वो प्रोड्यूस करके देता है, राइट. सो in that means we write the program to solve the given problem using programming languages like C, right. तो जो हम प्रोग्राम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू, फॉर एग्जांपल सी के थ्रू अगर हमने कोई प्रोग्राम लिखा तो उसको हम बोल देते हैं सोर्स कोड. तो वो जो सोर्स कोड है वो जब कंपाइल होता है तो वो एक ऐसे आउटपुट में जनरेट हो जाता है जो हमें आउटपुट चाहिए होती है. एंड डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे दो जिक्र है, कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है, जब हम कोडिंग करते हैं तो साथ में हम उसको डॉक्यूमेंट करते रहते हैं सो दैट कि अगर कोई भी उस प्रोग्राम को पढ़ने की कोशिश करे तो उसे समझ आए कि क्या काम हो रहा है, हर लाइन का मतलब समझ आए, ईच एंड एवरी स्टेटमेंट विच इज़ कंटेनिंग डॉक्यूमेंटेशन, राइट. तो फर्दर मूव करें, हमारे पास टेस्टिंग एंड डिबगिंग की जाती है. टेस्टिंग एंड डिबगिंग क्या है कि हमने सबसे पहले एक प्रॉब्लम को एनालाइज किया, प्रॉब्लम को डिफाइन किया, एनालाइज किया, डिज़ाइन किया, फिर कोडिंग कर ली. कोडिंग करने के बाद उस प्रोग्राम को हम टेस्ट करते हैं, बार बार टेस्ट करते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें थोड़ा आगे फर्दर मूव करके, अगर मैंने एक प्रोग्राम बनाया जो क्या कर रहा है, 2 नंबर को डिवाइड कर रहा है, राइट. उसमें मैं टेस्टिंग में क्या करूँगा, मैं कुछ ऐसे केसेस बनाकर चेक करूँगा जो केसेस थोड़े से डिफ़िकल्ट हों या थोड़े से आंसर जिनका थोड़ा डिफरेंट वे में आता है. फॉर एग्जांपल 2 नंबर को डिवाइड कर रहा हूँ तो यूजुअली है कि वो 0 से नहीं डिवाइड हो सकता. अगर कोई ऐसा केस आता है तो टेस्टिंग के दौरान उसको ठीक किया जाता है, राइट. ड्यूरिंग दिस फेज वी चेक वेदर द कोड रिटन इन द प्रीवियस स्टेप इज सॉल्विंग द स्पेसिफिक प्रॉब्लम और नॉट. That means we test the program whether it is solving the problem for various input data values or not. We also test whether it is providing the desired output or not. Right. तो इन शॉर्ट टेस्टिंग में हम सारी चीज़ें टेस्ट करते हैं कि हमने जो प्रोग्राम बनाया था, जिस रीज़न के लिए बनाया था, वो रीज़न सॉर्ट आउट हो रहा है. अगर मैंने 2 नंबर को ऐड करने के लिए प्रोग्राम बनाया था तो 2 नंबर ऐड हो रहे हैं. अगर मैंने जीएसटी फाइंड करने के लिए प्रोग्राम बनाया था तो जीएसटी फाइंड हो रहा है,
वो सारी चीज़ों को हम चेकआउट करते हैं टेस्टिंग एंड डिबगिंग में, राइट। अगर टेस्टिंग में कोई इशू आता है तो हम उसको डिबग भी करते हैं। तो फर्दर मूव चलें तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट है मेंटेनेंस। During this phase, the program is actively used by the user. If any enhancement found in this phase, all the phases are to be repeated to make the enhancement. That means in this phase, the solution is used by the end user. If the user encounter any problem or want any enhancement, then we need to repeat all the phases from the starting so that the encountered problem is solved or enhancement is added. सो मेंटेनेंस क्या है, लास्ट फेज़ होता है जिसमें जिस यूज़र के लिए हम बना रहे हैं प्रोग्राम या जिसके लिए भी हम प्रोग्राम बना रहे हैं या सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, हम उसको प्रोवाइड कर देते हैं वो प्रोग्राम कि वो बार बार उसको रन करे, चेक करे। अगर कोई प्रॉब्लम आती है उसको या उसको कोई फ्यूचर में प्रॉब्लम आती है तो उस फ्यूचर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम मेंटेनेंस करते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम सारे स्टेप्स को दोबारा से रिपीट करते हैं जिसमें कि जो उसको प्रॉब्लम आ रही है उसका सोल्यूशन फाइंड आउट हो सके। तो ये है हमारा आज का बेसिक टॉपिक जो है स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। तो हमने स्टेप्स इसमें पढ़े हैं, 6 स्टेप्स हैं। ये है प्रोग्राम डेफिनेशन, प्रॉब्लम एनालिसिस, प्रोग्राम डिज़ाइन, कोडिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन, टेस्टिंग एंड डिबगिंग, मेंटेनेंस। अब इसको अगर ध्यान से देखें ना तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रॉब्लम डेफिनेशन, प्रॉब्लम एनालिसिस। अगर इंटरनेट पे चेक करें तो इंटरनेट पे हमें कुछ और भी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, जैसे प्रोग्राम डेफिनेशन। अगर अब प्रोग्राम डेफिनेशन या प्रॉब्लम डेफिनेशन में डिफरेंस देखने की कोशिश करें तो डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है। प्रोग्राम डेफिनेशन क्या है कि क्या प्रोग्राम बनाने लगे हैं उसकी डेफिनेशन देंगे, हम डिफाइन करेंगे कि प्रोग्राम क्यों बनाने लगे हैं। प्रॉब्लम डेफिनेशन क्या है, क्या दिक्कत है जिसकी वजह से प्रोग्राम बनाने लगे हैं वो डिफाइन कर रहे हैं। एंड रिज़ल्ट जो हमारा है मेन वो यही है कि हम सबसे पहले डिफ़ाइन करते हैं कि प्रोग्राम को क्यों बनाया जा रहा है, फिर उसको एनालाइज करते हैं कि क्या क्या चीज़ें चाहिए हमें प्रोग्राम बनाने के लिए, फिर उस प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं, फिर उस प्रोग्राम को कोडिंग करते हैं, फिर उस प्रोग्राम को टेस्ट करते हैं और लास्ट में उस प्रोग्राम को हम मेंटेन करते हैं। क्यों मेंटेन करते हैं, क्योंकि अगर फ्यूचर में उसमें एनहांसमेंट की ज़रूरत पड़े तो हम उसे एनहांस कर सकें। तो ये थे हमारे स्टेप्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्रोग्राम। सो टुडेज़ लेक्चर इज़ दैट मच। थैंक यू गाइस।